प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्त कवि रसखान, जिनका सही नाम सैयद इब्राहिम है, लेकिन कृष्ण के भक्ति में उनका इतना लगाव देख करके उन्हें रसखान शब्द से उनके गुरु पुकारा करते थे और वो रसखान के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। सैयद इब्राहिम के नाम से इतना उनका नाम था, लेकिन रसखान के नाम से ही लोग उन्हें जानते हैं। रसखान कवि द्वारा रचित सुदान रसखान नामक ग्रंथ से हम सब सवैये का अध्ययन कर रहे थे पिछले दिन। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली सवैया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन रसखान के सवैये में कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया जा रहा था, उसके बाद उनके बचपन का वर्णन किया गया। कृष्ण को अपनी मुरली बहुत प्रिय थी। मुरली के वश में ही वो हमेशा रहा करते थे। गोपिकाओं को कृष्ण बहुत प्रिय थे और कृष्ण को उनकी मुरली प्रिय थी। इस प्रकार से कृष्ण का उनकी मुरली के प्रति इतना लगाव देखकर, कितना प्रेम देख करके गोपिकाओं को मुरली से चिढ़ होने लगी थी और वे मुरली को अपना सौंत मानने लगी थी। रसखान ने लिखा कि कोई गोपिका अपनी सखियों से कह रही है कि कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दही है, मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। वो अपने सखियों से कह रही है, सखी कान्ह भये बस बांसुरी के। भगवान कृष्ण तो अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। तो जब बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी उनको अपने बस में कर ली है, तब अब वे हमें महत्व नहीं देंगे। अब इस ब्रज में हमें चाहने वाला कोई नहीं है। निशिदोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। गोपिकाएं मुरली को अपना सौत मानते हुए ऐसा कहती हैं कि यह मुरली निस्द्योष माने रात और दिन, यह रात और दिन उनके साथ में लगी रहती है, तो यह सौतिन तापन क्यों सही है। इस सौंत की ताप को यानी पीड़ा को, कष्ट को हम लोग क्यों सहें। सौंत की पीड़ा को हम लोग क्यों सहें। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दई है। जिस मुरली ने सबके मन को मोहने वाले भगवान कृष्ण के मन को ही मोह लिया है, और रसखान कवि ने लिखा कि वह मुरली हमेशा हम लोगों को जलाती रहती है, पीड़ा पहुंचाती रहती है, कष्ट पहुंचाती रहती है। तो हमें यहाँ चाहने वाला कोई नहीं है। तो उनका निर्णय हुआ कि मिल आओ सवै सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। सारी गोपिकाएं मिल करके ये निर्णय आपस में लेती हैं कि इस ब्रज में अब हमें महत्व देने वाला, हमें चाहने वाला कोई नहीं है। चलो हम सब सारी सखियां मिल करके ब्रज से बाहर निकल चलते हैं। अब इस ब्रज में कृष्ण के साथ सिर्फ उनकी बांसुरी ही रहेगी। एक बार फिर से देखेंगे, कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक कोई गोपिका अपनी सखियों से कह रही है कि सखी भगवान कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमें चाहने वाला, हमको महत्व देने वाला कोई नहीं है। निशिदोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। रात दिन यह बांसुरी
उनके साथ हमेशा लगी रहती है। कबहू कर कबहू अधरन कबहू कटी खोसत जो सूरदास जी ने लिखा था, कभी हाथों में, कभी ओठों पर, तो कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। तो निस्देव रहे संग साथ लगी, रात दिन बराबर ये उनके साथ लगी रहती है। इस सौत की ताप को, सैत के सौत की पीड़ा को हम लोग क्यों सहें। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दई है। जिस मुरली ने मन को मोहने वाले भगवान कृष्ण के मन को मोह लिया है, जिस मुरली ने मन को मोहने वाले भगवान कृष्ण के मन को ही मोह लिया है, और रसखान सदा हमको दई है। रसखान कवि लिखा कि वो हमेशा हमको जलाती रहती है, हमेशा हमें पीड़ा पहुंचाती रहती है। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। तो उसने कहा, अपनी सारी सखियों से मिलकर के उसने निर्णय लिया कि चलो हम सब सारी सखियां मिलकर के इस ब्रज से निकल चलते हैं। अब इस ब्रज में कृष्ण के साथ उनकी बांसुरी ही रहेगी। इस प्रकार से अब अगली सवैया का अध्ययन करेंगे। कहा कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सुतेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। कोई एक गोपिका है जो कृष्ण के वियोग में परेशान है, व्याकुल है। कोई उसकी सखी आकर के उसको सांत्वना दे रही है, उसको समझा रही है। उसने कहा वो कृष्ण से बहुत ही नाराज है। तो उसकी सखी ने उसको समझाया। तो उसने कहा, देखो तुम्हारे कहने पर अगर तुम कह रही हो मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मेरे कृष्ण को मोर का पंख बहुत प्रिय था, वो अपने ऊपर रखते, सिर पर धारण करते थे। तो कहा कि मैं भी आज के बाद से अपने सिर पर मोर का पंख धारण कर लूंगी, और उन्हें गुंजे की माला बहुत प्रिय थी, तो मैं भी अपने गले में गुंजे की माला पहना करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, और पीताम्बर ओढ़ करके पीला हुआ धारण करके, लाठी लेकर, लकुटी यानी लाठी लेकर के वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में गायों के बीच में ग्वालाओं के साथ घूमा करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सुतेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग यानी ढोंग, दिखावा का काम। उसने कहा कि मेरे रसखान अर्थात मेरे कृष्ण को जो जो भी चीजें भाती हैं, जो जो भी चीजें अच्छी लगती हैं, तेरे कहने पर, तुम्हारे कहने पर हर ढोंग का काम, हर दिखावा का काम मैं कर डालूंगी। उनको प्रसन्न करने के लिए, अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर दिखावा का काम, हर ढोंग का काम मैं कर डालूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन ये जो मुरलीधर अर्थात भगवान कृष्ण की मुरली है, जिसको अपने अधरों पर, ओठों पर धारण करते हैं, उसको मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माल गरे पहिरोंगी। वह गोपिका अपने सखियों से कह रही है, उसे कृष्ण की मुरली से बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। वह मुरली को देखना नहीं चाहती है। तो अपने सखी, उसकी सखियां उसको समझाती हैं, तो कहती है कि देखिए, आपके कहने पर मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, अपने सिर पर अगर मेरे कृष्ण को मोर का पंख ही प्रिय था, तो मैं भी अपने सिर पर मोर का पंख धारण किया करूंगी। उन्हें गुंजे की माला बहुत पसंद थी, तो मैं भी अपने गले में गुंजे का माल पहना करूंगी। और वो ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, उन्हीं की तरह मैं पीताम्बर को ओढ़ करके, पीला वस्त्र धारण करके, और लकुटी यानी लाठी को लेकर के वन में जाकर के गाय चराते हुए ग्वालाओं के साथ घूमा करूंगी। वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में जाकर के गायों के बीच में ग्वालाओं के साथ घूमा करूंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग यानी ढोंग, दिखावा का काम। कहा मेरे रसखान को
रसखान कवि लिखते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कह रही है कि मेरे रसखान अर्थात मेरे कृष्ण को जो भी चीजें प्रिय हैं, तुम्हारे कहने पर अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे कहने पर हर ढोंग का काम, हर दिखावा का काम मैं कर डालूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। ये मुरली जो है, मुरली से ही उसको पीड़ा थी, मुरली को वो अपना सौत मानती थी, इसलिए सारी पीड़ा, सारा कष्ट उसको मुरली से ही था। उसने कहा कि या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, एक तरह से तीसरा पद प्रधान हो रहा है, बहुब्रीहि समास की बात है। तो या मुरली मुरलीधर की, जो भगवान कृष्ण की ये मुरली है, जिसे कि अधरान धरी, जिसको कि वो अपने अधर माने ओठ होता है, जिसको अपने वो ओठों पर धारण करते हैं, अपने ओठों पर रखते हैं। अधरा न धराऊंगी, उसको मैं अपने अधरों पर, उसको मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। इस प्रकार से वह गोपिका, उसके मन में मुरली से कितना चिढ़ है, मुरली से उसको कितनी पीड़ा है, वह अपने मन की सारी पीड़ा को अपने सखियों के सामने व्यक्त कर रही है। इन प्रकार से रसखान द्वारा रचित इन दो सवैया छंद का अध्ययन आज किया गया। इसी कड़ी में अगले दिन हम सब अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। आप इसका स्वाध्याय रोज जरूर करते रहिएगा।